जी, काफ़ी मेहनत के बाद असल में मेरे पास ट्राईपॉड वगैरह नहीं है जिसके ऊपर मैं सेटिंग कर सकूं। बाहर आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी क्योंकि भाई घर वापस आओ तो बच्चों का कुछ ना कुछ लगा रहता है। अभी मैं इससे पहले कि स्टार्ट करूं सारी ड्राइंगें हटा देता हूं जो भी है, और इस इंडिकेटर को भी हटा देता हूं। अब स्क्रीन हो गई है बिल्कुल क्लियर। सबसे पहले हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये इस वक्त हमें BTC पे, और BTC पे हैं तो मार्केट का जो सबसे बड़ा हाई है, वो है 126 समथिंग अराउंड 126-159 का लास्ट टाइम हाई लगाया है, जो मतलब आप ये कह सकते हो कि मार्केट का पहले 124 पे था, फिर 125, फिर 126 पे गया। लास्ट वीक में 126 पे गया, और उसके बाद अब हम करते हैं, अगर देखा जाए तो 4 आवर पे मार्केट ने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिया था जो मार्केट ने फिलअप किया यहाँ पे, और फिर यहाँ से डाउन आया, और फिर एक दफ़ा इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आया है और यहाँ से फिर डाउन चल रहा है। ठीक है, अच्छा, बाज़ औक़ात हमें अब इस पे हम अगर इसको लाइन पे ले आते हैं तो लाइन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हेडर एंड शोल्डर बन रहा है। ठीक है, हेडर एंड शोल्डर ऐसे बनेगा पास पे, लाइक ये और ये सही है। इसको करते हैं रेड में ताकि नज़र आए, मतलब एक ये पॉइंट है और एक ये हेड हो गया। इसको थोड़ा सा ऐसे सीधा कर देते हैं, हाँ ये हेड हो गया, एक ये शोल्डर, एक ये शोल्डर और एक ये। 4 आवर के हिसाब से ये शोल्डर इसने यहाँ पे बनाया है, और बाज़ औक़ात आपने भी देखा होगा कि इधर उधर वीडियोस में कि हेड एंड शोल्डर का ज़्यादा बताते हैं कि भाई जब ये हेड एंड शोल्डर बना ले तो फिर चेंज ऑफ करेक्टर भी है, हेड एंड शोल्डर भी है, दो हैं हमारे पास कंफर्मेशन। और 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमें एक चीज़ नज़र आ गई कि भाई मार्केट डाउन की तरफ है। मतलब जब भी हम ट्रेड लेने आएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पे आएंगे कि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट डाउन बुलिश है या बेयरिश है। बेयरिश का मतलब मार्केट डाउन जा रही है और बुलिश अप जा रही है। अब हमने यहाँ पे देख लिया, इसको दोबारा से कैंडल पे कर लेते हैं। ये देखो कैंडल के हिसाब से भी ये डाउन आ रहा है। मतलब बाज़ औक़ात हमें कैंडल के ऊपर अगर हमें क्लियर नहीं हो रहा कि क्या फॉर्मेशन बन रही है तो आप लाइन स्ट्रक्चर पे जा सकते हो। ये लाइन पे आ गए और ये हमारे पास इस तरह आ जाता है। अब हम चलते हैं सॉलिड कैंडल के ऊपर ही आ जाते हैं और इसको चले जाते हैं 1 आवर पे। इसको करते हैं छोटा। 1 आवर के ऊपर मार्केट 2 दफ़ा टैप करके अब एक बनाया है इसने, रेजिस्टेंस बनाया है, और इसी तरह मार्केट जो है इस एक आप ये कह सकते हो कि जो
हायर हाई था, ये एक हायर हाई लगा, उसके बाद ये हायर लो लगा, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, और ये समझ लो कि एक्सट्रीम जो हायर हाई था उस तक आई है, और यहाँ से फिर इसने रिवर्स लिया है। तो आप इसको भी अपने लिए मार्क कर सकते हो, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं। ठीक है भाई, 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर भी मार्केट डाउन में है, सही। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट के ऊपर भी मार्केट, ज़ाहिर है जब इतने बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट बेरिश है तो ऑलमोस्ट क्या कि छोटे टाइम फ्रेम पे भी डाउन ही रहेगी। ये आप देख सकते हो, अगर इसको थोड़ा सा नीचे भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। ये एक्सट्रीम लो का ये हाई है, और ये इस तक आके इसने मतलब यहाँ पे इसका बना, ये हो गए रेजिस्टेंस, और यहाँ पे ये सपोर्ट बना के बैठी हुई है मार्केट, अभी भी यहाँ पे सपोर्ट पे ही है। अब आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने जो बेरिश नीचे आई है, तो इस हिसाब से मार्केट का अब देखना है कि हमारे लिए ट्रेड कौन सी बनती है। अगर इसको हम करें इसको हम क्या करते हैं अपने लिए मार्क करते हैं कैसे, ये है पैरेलल लाइन ना, मतलब इसको हम करते हैं यहाँ तक, और ये इसका मिड बन रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, मतलब ये जितना इसने सप्लाई दी है, इस सप्लाई का मिड ये बन रहा है। तो ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि मार्केट जितनी सप्लाई लगाती है उसके आधे से रिवर्सल ले लेती है, मतलब फिर दोबारा से डाउन पे आ जाती है। ठीक है, और क्योंकि अभी मार्केट यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक तो बन रहा है, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और इसको अपने लिए मार्क करते हैं, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। और दूसरा यहाँ पे नीचे अभी क्या लिक्विडेशन है, सही है, इसके नीचे भी लिक्विडेशन है, ये भी लिक्विडेशन पड़ी हुई है, इसके नीचे भी लिक्विडेशन है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ से इसने लिक्विडेशन ली है और यहाँ से फिर इसने बाउंस बैक मारा है ऊपर को, इन दो हाइस के ऊपर की लिक्विडेशन ली है। और अब ये डाउन है। अब देखते हैं कि भाई ये हमें क्या सिग्नल देती है। उसके बाद हम 5 आवर पे इसको हम कर देते हैं अपने लिए रेड, ताकि पता चले कि भाई ये हमारा मिड है इस सप्लाई का, ये जो सप्लाई लगाई है इसका मिड है, सही। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि लास्ट टाइम जब वकार ज़का ने कहा था कि मार्केट 108 तक आएगी, 107 तक आएगी और वहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हैं मार्केट के, और ये आप देख सकते हो कि मार्केट 107 तक तो खैर नहीं आई, 108 543 है, मतलब 108 500 तक आई है। और वहाँ से फिर मार्केट ने जो एक्सेलरेशन पकड़ा है तो सीधा गई है कहाँ पे, 1,25,000 पे, नहीं 1,26,000 पे, ये आप देख सकते हो यहाँ तक गई है। मतलब वकार ज़का ने कहा था कि मार्केट आएगी 107 के करीब तक आएगी,
और मतलब ये आप कह सकते हो कि भाई अगर 108 से भी बाउंस बैक उसने मारा है तो वैलिड है अगले की जो उसने एनालिसिस करके, मतलब उस बंदे की जो एनालिसिस है भाई उसको नहीं पहुंच सकता बंदा। 126 तक गई है, 108 से लेके 126 तक गई है, सही है।